बिना मास्क पहने बाहर जा रहे हैं, या फिर बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए कहने पर भी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं भी अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप लगाने खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो आज का यह वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपको यह बताऊंगी कि आप बार बार चेतावनी देने के बाद भी मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर बार बार कहने के बाद भी कि एक जगह पर इकट्ठा नहीं होना है, इकट्ठे होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। दरअसल ऐसा आप एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा के कारण कर रहे हैं। मैं पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सभी ने प्रसिद्ध मनोविज्ञानी सिगमंड फ्रायड का नाम जरूर सुना होगा। सिगमंड फ्रायड एक बार अपनी वाइफ और बच्चे के साथ एक पार्क में घूमने के लिए गए। वह पार्क बहुत ही खूबसूरत था और उस पार्क में तरह तरह के पेड़ पौधे और बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें बनी हुई थी। वहीं पर उस पार्क में एक बहुत ही सुंदर फव्वारा भी था। वह जो बच्चा था मंत्रमुग्ध होकर उस फव्वारे को देखने लगा। पत्नी ने कुछ देर तक बच्चे का हाथ पकड़े रखा और कहा कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, मगर बच्चा तो उस फव्वारे में ही खो गया था। उसने माँ से कहा कि उसे कुछ देर के लिए फव्वारे के पास रहने दिया जाए। सुरक्षा कारणों से माँ ने उसे वहां से खींचा और कहा कि मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, अब इस फव्वारे के पास तुम्हें बिल्कुल नहीं आना है और तुम यहाँ से चलो। बच्चा बार बार फव्वारे की ओर मुड़कर देखता रहा, लेकिन माँ उसे बार बार यही कहती रही कि तुम्हें इस फव्वारे के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर जाना तुम्हारे लिए खतरनाक है। कुछ देर बाद पत्नी ने जब इधर उधर ध्यान लगाया तो देखा कि बच्चा तो अपने स्थान पर था ही नहीं। वह एकदम से बिल्कुल भौंचक रह गई और उसे तुरंत सिगमंड फ्रायड से कहा कि अरे बच्चा कहाँ चला गया। सिगमंड फ्रायड ने भी देखा कि बच्चा तो वहां था ही नहीं। वे बोले कि अरे बच्चा कहाँ चला गया। एकदम से पत्नी ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। सिगमंड फ्रायड बोले कि थोड़ा धैर्य रखो और मुझे बताओ कि आखिर बच्चा कहाँ पर गया था इससे पहले। तो पत्नी बोली कि बच्चा कुछ देर पहले फव्वारे पर गया था और मैंने उसे मना भी किया था कि तुम्हें अब यहाँ पर नहीं आना है। सिगमंड फ्रायड मुस्कुराकर बोले, चिंता मत करो, बच्चा खोया नहीं है, वह फव्वारे के पास ही मिलेगा। यह सुनकर पत्नी हैरान होते हुए बोली, आप ये अजीब बातें करते हैं, एक तो हमारा बच्चा खो गया और ऊपर से आप बोल रहे हैं कि बच्चा फव्वारे के पास ही मिलेगा। सिगमंड फ्रायड बोला कि चलो एक बार चलकर देख लेते हैं। और वे फव्वारे के पास गए तो क्या देखते हैं कि बच्चा आराम से फव्वारे को एकटक देखे जा रहा है। यह देखकर सिगमंड फ्रायड की पत्नी हैरानी से सिगमंड फ्रायड से बोली कि आपको कैसे मालूम था कि बच्चा फव्वारे के पास ही होगा। सिगमंड फ्रायड बोले कि यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है कि जिस भी काम को करने से मना किया जाता है, व्यक्ति उस काम को करने के लिए अधिक उतावला होता है और वह जानना चाहता है कि आखिर अगर वह उस काम को करने से मना किया जा रहा है, कर देगा तो क्या हो जाएगा। और ठीक ऐसा ही इस वक्त उन लोगों के साथ हो रहा है जो यह सोच रहे हैं कि मास्क अगर वह नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, या अगर वह फ्रेंड्स के साथ एक साथ जुट में बैठेंगे, ग्रुप में बैठेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो कोरोना है वह ना धर्म देखता है, ना जाति, ना अमीर देखता है, ना गरीब। सिर्फ वह उन लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है जो लोग नियमों का पालन इस समय नहीं कर रहे हैं। हम सभी को मालूम है कि जो कोरोना है वह एक साथ इकट्ठे होने से बैठता है, इसका वायरस बड़ी तेजी से फैलता है और इसके साथ ही अगर हम अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये उनको जकड़ लेता है। यही कारण है कि बार बार समय पर उठाए गए आवश्यक कदमों के बावजूद भी भारत में कोरोना की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही है। और इस कोरोना की रफ्तार में कमी लाने के लिए केवल हम और हम ही इसमें मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। और हम सभी को चाहिए कि हम सभी इस बात को समझें कि कोरोना जैसी बीमारी से दूर रहने के लिए हम सभी मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, ज्यादा बाहर ना निकलें और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करके रखें। देखिए, और नियमों की अवहेलना करते रहे तो कोरोना पर लगाम पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, हम सभी को इस बात का पालन करना चाहिए और जिन भी रूल्स को बताया जा रहा है उनको अवश्य फॉलो करना चाहिए।